मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। पेड़ पौधे हर तरफ फैले हुए हैं। हॉपर एक अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट अपने दो युवा और उत्साही सहायकों के साथ होता है, जिसमें एक का नाम जैकी और दूसरे का टायर होता है। हॉपर की आंखों में एक गहरा जुनून और दर्द दिखता है। टायर आश्चर्य के साथ कहता है, हॉपर सर, क्या आपको सच में लगता है कि वो 40 साल पहले गायब हुए हिप्पीज अभी भी कहीं होंगे? ये तो नामुमकिन सा लगता है। जैकी जल्दी से टायर को टोकते हुए कहता है, टायलर सर ने अपना पूरा जीवन इस पर लगा दिया, हमें उन पर भरोसा है। हॉपर की तरफ वो सम्मान के साथ देखते हुए कहता है, सर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हॉपर गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं बच्चों, ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले जाऊंगा, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। उनकी आवाज़ में दृढ़ता है, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही कहानी है। वो अपने कुत्ते को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उसकी पीठ पर एक भारी बोझ है। हॉपर जंगल में भटक रहे हैं। उसका कुत्ता अचानक एक पुरानी जंग लगी वैन के पास भौंकने लगता है। हॉपर का दिल धड़कने लगता है। उस वैन में एक उन्हें डायरी मिलती है, जिसमें अजीबोगरीब चित्र बने हैं। वो महसूस करते हैं कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। तभी कुत्ता एक पहाड़ी की तरफ जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। हॉपर को एक गुफा दिखती है। वो अपने कुत्ते को छोड़कर गुफा में जाते हैं। हॉपर अपने आप बुदबुदाते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि कुछ तो है। वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। गुफा में उसे एक काउबॉय के कपड़ों में एक आदमी दिखता है, जो बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है। हॉपर का दिल बैठ जाता है। वो बोलते हैं, ये क्या है? उसे लगता है कि ये कुछ बहुत ही भयानक है। वो तुरंत वापस मुड़ता है। नहीं, मैं अकेले नहीं लड़ सकता, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। ये कहकर वो गुफा के बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह हॉपर पूरी तैयारी के साथ वापस आते हैं। वो वैन के पास एक गहरे गड्ढे में रस्सी डालते हैं और गुफा में घुस जाते हैं। वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि कल वाला काउबॉय अभी भी उसी जगह पर खड़ा है। हॉपर आगे बढ़ता है। वो एक हवा में नमी वाली दीवार से गुजरता है। तभी काउबॉय चलने लगता है। हॉपर उसका पीछा करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बाहर की रोशनी तेजी से चमक बुझ रही है। हॉपर डर के मारे चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? रोशनी ऐसी क्यों ब्लिंक कर रही है? वो डर जाते हैं, लेकिन काउबॉय का पीछा करने का फैसला नहीं छोड़ते। वो दौड़ते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ मूवी का सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें जैकी और टायर को दिखाया जाता है। वो हॉपर के घर के बाहर खड़े हैं। उनकी चिंता साफ दिख रही है। टायर बेचैनी से कहता है, 2 दिन हो गए, हॉपर सर वापस क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। जैकी फ़ोन पर टायर की गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। हमें जाना होगा। गाड़ी आती है, लेकिन उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड के 2 भाई बहन भी आ जाते हैं। सबकी आंखों में हॉपर की खोज की बेचैनी है। वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वो जंगल में हॉपर की पुरानी गाड़ी और वैन देखते हैं। उन्हें गड्ढे में रस्सी दिखती है। टायर हैरान होकर कहता है, ये रस्सी तो बहुत पुरानी है, ये हॉपर सर की नहीं हो सकती। वो सभी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर है। फरबी टायर की जो गर्लफ्रेंड का भाई है, वो बाहर रुकने का फैसला करता है। फरबी थोड़ा डरते हुए कहता है, मैं बाहर रुकूंगा क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं मदद के लिए बुलाऊंगा तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी 4 लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें भी हवा में नमी महसूस होती है। यहाँ फिर से मूवी का सीन कट होता है और हमें दोबारा से हॉपर को दिखाया जाता है, जो अभी भी काउबॉय का पीछा कर रहा था। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। वह डरकर गुफा से बाहर भागता है। हॉपर चौंक कर कहता है, मैं अभी तो अंदर गया था और बाहर रात कैसे हो गई? वो अपनी गाड़ी को देखता है, जो पुरानी और झाड़ियों से ढकी हुई है। वो जैकी का बैग देखता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जैकी, टायर, तुम लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन तुम कहाँ हो? उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैकी और टायर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें फरबी की चीख सुनाई देती है। वो वापस मुड़ते हैं। जैकी रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। वो फरबी पर शक करता है। जैकी गुस्से में कहता है, उसने रस्सी काट दी होगी। ये मजाक नहीं है फरबी। वो रेडियो पर फरबी से बात करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट है। वो उल्टा उनसे मदद मांग रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और फरबी को मरा हुआ पाते हैं। वो दुखी होते हैं और बहुत डर जाते हैं। टायर हिचकियों के साथ कहता है, फरबी वो अंदर क्यों नहीं गया? उसे अंधेरे से इतना डर लगता था। वो फरबी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं। वीडियो में फरबी बहुत कमज़ोर दिखता है। वो कहता है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। तभी एक अजीब आदमी उसे आकर मार डालता है। उनकी आंखों में सदमा और डर है। जैकी कांपते हुए कहता है, ये क्या है? क्या ये कोई राक्षस है? टायर की गर्लफ्रेंड ऊपर जाती है ताकि रस्सी फेंक सके। वो बाहर आती है और हैरान रह जाती है।
जंगल की जगह सिर्फ चट्टानें हैं और आसमान में एक विशाल त्रिकोणीय स्पेसशिप है। एक रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो डर के मारे वापस भागती है। टायर गुस्से में कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें डर लग गया क्या? गर्लफ्रेंड रोते हुए कहती है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं 1 घंटे बाहर थी। सब बदल चुका है, सब कुछ। टायर वीडियो देखता है और पता चलता है कि वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाहर गई थी। टायर की आंखों में डर होता है। वो बोलता है, ओ माय गॉड, ये एक टाइम ट्रैप है, हम इसमें फंस चुके हैं। वो और जैकी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में निराशा और हार है। तभी आदि मानव आ जाते हैं। वो उन्हें घेर लेते हैं। उनकी जान खतरे में है। तभी एक विशाल सीढ़ी नीचे आती है और उससे एक लंबा आदमी आता है। आदि मानव उस पर हमला करता है, लेकिन वो उन्हें अपने गैजेट से बेहोश कर देता है। 2 आदि मानव बच्चे उसका हेलमेट हटा देते हैं। वो मरने से पहले उन्हें झरने की तरफ इशारा करता है। वो समझ जाते हैं कि ये एक माउंटेन ऑफ यूथ का पानी है। वो फरबी को पानी में डाल देते हैं। टायर उम्मीद के साथ कहता है, ये काम करेगा, ये काम करेगा। वो आगे बढ़ता है और हॉपर को घायल पाते हैं। हॉपर उसे बताता है कि वो टाइम ट्रैप की अलग अलग परतों में है। हॉपर कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो अब मरने वाला है। टायर उदास होकर वापस आ जाता है। आदि मानव बच्चे अपने परिवार को पानी से जिंदा कर देते हैं। टायर की गर्लफ्रेंड गैजेट का बटन दबाती है। सीढ़ी वापस आ जाती है। वो ऊपर चढ़ने लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर जाती है और 2 अजीब हाथ उसे खींच लेते हैं। बाकी सब नीचे गिर जाते हैं। अचानक टायर की गर्लफ्रेंड पानी से बाहर आती है। वो बदल चुकी है। वो सभी को ऊपर खींचती है। वो हॉपर के परिवार को भी खींच लेती है। हॉपर उन्हें देखता है। वो हैरान रह जाता है। उसकी माँ और बहन अभी भी जवान है, जबकि वो बूढ़ा हो चुका है। हॉपर की आंखों में खुशी और दर्द दोनों हैं। हॉपर हैरानी से कहता है, माँ बहन, तुम लोग अभी भी? वो अपने परिवार को गले लगाता है। उसे पता चलता है कि वो सब एक स्पेस स्टेशन में हैं और पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है। अब यहीं पर उन लोगों को अपना जीवन बाकी का बिताना होगा और उनकी आंखों में एक नई शुरुआत की आशा और पुरानी दुनिया को खोने का दर्द होता है। और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को